हेलो फ्रेंड्स, मैं क्लास 11 का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। यदि वीडियो समझ में आए तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक, और अपने कमेंट में प्यारा सा नाम भी लिखते जाएं। ओके, आगे तो मैं सवाल क्या करता हूँ। सवाल में क्या लिखा है कि n कोष्टक n+1 कोष्टक n+5 संख्या 3 का एक गुणज है। ठीक, इस प्रकार लिखा है तो लिखेंगे कि माना यह कथन क्या है, Pn है। ठीक, माना यह कथन क्या है, Pn है। तो अपन लिखना पूरे को Pn माना है तो Pn लिखेंगे। देखो Pn सच दैट n+1 और n+5 मैंने इस 19 से पीछे के जितने भी सवाल हैं मैंने पीछे डाल दिए हैं। कहाँ, ये पिछली वीडियो में डाल दिए हैं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, क्योंकि आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। मैंने क्रम अनुसार डाली हुई हैं वहाँ। ठीक है, तो कोमा संख्या 3 का एक गुणज है, इस प्रकार आता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर। ठीक, अब n बराबर 1 रखेंगे तो देखो 19 से लेकर 24 तक बिल्कुल सेम करना है 19 में जैसा। ठीक है, 19 में हम जैसी जैसी कंडीशनें लगाएं वैसे ही सब एक सवाल में लगनी है। तो n की जगह पर हमने 1 रखते हैं तो 1 रख दिया, फिर n की जगह पे 1 और यहाँ 1+1, इसके बाद कोष्टक 1 और 5। ठीक, जो कि क्या है, संख्या 3 का एक गुणज है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखो अब मैं कहता हूं कि P1 इतने, देखो 2 आ जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो गुणा में 6 कॉमा संख्या 3 का एक गुणज है। तो यहाँ कितने हो जाने, 12 हो जाने। तो अपन लिख सकते हैं कि P1 सच दैट 12 संख्या 3 का एक गुणज है। इतना कर लेंगे तो देखो 3 से जो 12 कटता है तो अपन लिखेंगे कि अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक, इतना कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि लेता हूं, अब मुझे लेना है n बराबर k। तब यह कथन n बराबर k के लिए सत्य होगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसलिए करेंगे अपन यहां n की जगह पे k रखेंगे तो p k सच दैट, फिर k आ जाना है k+1, इसके बाद k+5 संख्या 3 का एक गुणज है। ठीक, इसके बाद मैं क्या करता हूं कि अब मैं करता हूं रफकार पर, जो कि मुझे क्या करना है, सॉरी रफकार पर नहीं, इसी पर करता हूं। लिखूंगा माना कि, अब डायरेक्ट इसको ले लेंगे तो k, इसके बाद k+1 k+5 हर एक में ऐसे ही करना है। तो इसको ले लिया और बटे में कर देना है जो जिसका गुणज है 3 का है 3 बराबर मान लेंगे क्या, m की। और m क्या है, यहाँ m है, m बिलोंग करता है पूर्णांक से, मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे करें तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा अपना, इस 3 को यहाँ ले जाएं तो
के, और इसका कर दे रहे हैं हम अंदर गुणा के का, ठीक। तो के का के में करेंगे के स्क्वायर, के का 5 में करेंगे तो 5 के, एक का के में करेंगे तो प्लस का 1 के, और एक का 5 में करेंगे तो प्लस के 5, और 3 चले गए यहाँ तो 3m, ठीक। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस के का भी अंदर गुणा कर देता हूँ, तो के पे पावर 3 प्लस 5 के स्क्वायर, और एक जो जुड़ जाने सो कितने हो जाने 6 के हो जाने, तो 6 के स्क्वायर लिख सकत, और प्लस में 5 के बराबर क्या आ गया 3m, इतना आया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिख लेता हूँ कि हमें सिद्ध क्या करना है, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है अपन यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 रख के देखें, ठीक है। तो अपन रखते हैं कहाँ, यहाँ रखते हैं रफ कार पर, ठीक है। तो k प्लस 1 रखने से क्या आ रहा है, देखो k प्लस 1 ही आना है एक जगह, तो फिर यहाँ रखेंगे तो k प्लस 1, k प्लस 1, और पेन नहीं चल रही, पहले सही से लिख दें k प्लस 1, इसके बाद k प्लस 1 और एक और प्लस में 1 आ जाना, फिर यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 और यहाँ प्लस में 5 लगा हुआ है, ठीक है, दिया जाएगा। इसके बाद देखो k प्लस 1 लिखा है, और यहाँ लिखा है k, और 1 और 1 2 हो जाएंगे, और यहाँ क्या लिखा है k और 1 और 5 6 हो जाएंगे, ठीक, इतना आया। तो मैं इसको लिख देता हूँ, पहले हमें सिद्ध करना है कि k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 6 संख्या 3 का एक क्या है, गुणज है। यदि ये गुणज है, देखो इसमें कहीं ना कहीं 3 का भाग जाना चाहिए, कैसे जाएगा वो अपन बताते हैं। देखो क्या करते हैं अपन, इसमें मान लेते हैं बराबर, ठीक, बराबर लिखेंगे, इनका गुणा कर देंगे आपस में, के का के में करेंगे के स्क्वायर, इसके बाद के का 2 में करेंगे तो 2k, इसके बाद 1 का के में करेंगे तो प्लस के 1k, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद ये ज्यों के तो रहेगा k प्लस 6, ओके। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसमें देखो ये लिखा है, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो k पे पावर 2 और प्लस में क्या हो जाना है 3k प्लस में 2, और कोष्टक में लगा लिख देंगे k प्लस 6। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें गुणा कर देता हूँ, तो मैं अंदर भाग गुणा करूँगा, देखो k स्क्वायर प्लस 3k, k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस में 2 ये लिखा है, और करना गुणा किसका है k प्लस 6 का करना है गुणा, तो सी अंदर गुणा करते हैं, k का k में करेंगे तो k पे पावर 3 हो जाएगा, k का इसमें करेंगे तो 3k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ है, प्लस में k का 2 में करेंगे तो 2k, 6 का k में करेंगे तो 6k स्क्वायर, इसके बाद 6 तिया 18k, इसके बाद 6 दूनी 12 जी आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ, पहले k पे पावर 3 लिखूँगा, फिर इसके बाद दो वाली पावर लिखेंगे, तो 3 जे हैं और 6 जे हैं, कितने हो जाएंगे 9k स्क्वायर, ठीक, और 2 जे हैं 18 जे हैं, तो कितने हो जाएंगे 20k, इसके बाद प्लस में 12 जी आ जाएगा। तो मैं अब यहाँ रख देता हूँ मान, तो क्या आ जाएगा k पे पावर 3 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12 जी आ गया। इसके बाद इनका गुणा करने से आया। अब मैं यहाँ देखो सबसे ऊपर क्या है k q का मान याद कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, हर एक में करना है, यहाँ जो पद रहेगा बस इसी केले का मान याद करेंगे, ठीक, और ये दोनों उस साइड पहुँचा देंगे, तो क्या आ जाएगा 3m, और ये इस साइड आएगा तो माइनस के 6k स्क्वायर, और जो हो जाएगा माइनस के 5k। अब जो k पे पावर 3 का मान जे आया, तो जो कि अपन इतने रख दें, ठीक, रख दो, तो क्या आ जाए 3m माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k, इतना तो मैंने रख दिया इस k की जगह पे। अब बाकी का जी मटीरियल बच रहा है, तो इसको भी लिख दो प्लस लगा के
9k² प्लस में 20k प्लस 12 दिया जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो 3m ज्यों की तो इसके बाद जी देखो घट जाएंगे दोनों, 6k² में से 9k² दोनों घटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का बचेगा, प्लस का बड़ा है तो 3k² बचेगा। इसके बाद ये दोनों घटेंगे तो प्लस के बचेंगे 15 के और प्लस में 12, इतना आया। इसके बाद सभी में से 3 कॉमन निकालो, तो 3 कॉमन निकाला तो m बचा, k² बचा, इसके बाद 3 5 15, ठीक, प्लस में 3 चौके 12 दिया जाएगा। इसके बाद क्या करता हूँ मैं कि देखो क्या है, 3 बाहर आ रहा है मतलब तो इसमें 3 का एक गुणा है, ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह कथन 3 का एक गुणज है, इसलिए क्या है, इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक, यह कथन सत्य है। किसके लिए सत्य है, 3 के लिए, मतलब जो 3 का गुणज बता रहा है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है जी संख्या 11 से भाज्य है, मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा, कुछ भी रखें इनकी जगह पर तो 11 से भाग जाएगा। तो पहले अपन क्या लिखते हैं, माना यह कथन क्या है, Pn है, ठीक है, माना यह कथन क्या Pn है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं Pn सच दैट, ठीक, क्या आ जाएगा 10 पे पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से क्या है भाज्य, ठीक। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब लिखूँगा इसमें कि n बराबर 1 के लिए हम देख लेते हैं कि 1 के लिए सत्य है कि नहीं है, ठीक, तो n बराबर 1 के लिए तो n की जगह क्या करता हूँ 1 रखता हूँ, तो p1 सच दैट 10 2 पे पावर 1 2 गुणे 10 पे पावर 2 गुणे 1 n की जगह आ गया माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक, हाँ आगे क्या आ जाएगा, देखो 10 पे पावर 2 फिर क्या लिखा है माइनस का 1 लिखा है, तो ये कम 2 होता है, इसके बाद माइनस 1 प्लस में क्या लिखा है 1 लिखा है, p1 सच दैट क्या आ जाएगा 10 पे पावर 1 बचेगी प्लस में 1, जो कि 10 पे पावर 1 रहेगा तो 10 ही देता है, प्लस में 1 सौ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक। तो 11 क्या है, 11 से विभाज्य है, भाज्य हो रहा है, ठीक, तो लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन 11 से क्या है भाज्य, ठीक, 11 से क्या है भाज्य। तो आगे क्या लिखूंगा मैं, आगे लिखूंगा देखो, तो अपन इसमें n की जगह 1 रख लिया, अब क्या रखना है k रखना है, तब यह कथन n बराबर k के लिए क्या होगा सत्य होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें n की जगह पे k रख देंगे पूरे में, तो p k सच दैट 10 पे पावर 2 k माइनस 1 प्लस का 1 संख्या 11 से क्या है भाज्य है, ठीक, इतना आया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसमें लिखूंगा तब माना, ठीक, माना लिख देंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 10 पे पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 बटे में 11 बराबर m, माना कि इतना बराबर में m क्या है z है, z फॉर इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक। इसके बाद 11 को ऊपर पहुंचा देता हूँ, मतलब 3 गुणा कर देता हूँ, 1 का इसमें जाएगा, ठीक है, 10 पे पावर 2k माइनस 1
+1 हो जाने बराबर 1 का गुणा करें कुछ नहीं आया इसमें फर्क पड़ेगा, यहाँ लेकिन करेंगे तो 11m हो जाएगा। अब मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, देखो कि 10 पे पावर 2k और इंटू 10 माइनस का 1 ऐसा लिख सकता हूँ, और प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, बराबर 11m। ऐसा क्यों कर लिया, हो सकता है आगे अपन को जरूरत पड़ जाए, तो अपन इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। कैसा कि देखो इसको, चलो इतना ही रहने दे रहे, आगे कर रहे। अब आगे लिखेंगे, तब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ n की जगह पे की रख के देख लेते हैं, जो सिद्ध करना होगा पता चल जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, देखो रफ्कार पर यहाँ n की जगह पे k रख लेता हूं, तो देखो सॉरी k+1 रखना है, 10 पे पावर 2 k+1 माइनस k1। इसके बाद 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, 10 पे पावर यहाँ प्लस में k एक और लिखा है, तो 2 का अंदर गुणा होगा 2k प्लस में 2 माइनस 1 प्लस में 1। इसके बाद 10 इतने क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 2k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, जे आ गया। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्लस में 1 लिखा है तो जे, इसको क्या करूँगा मैं, इसको लिख लेता हूँ, इसे सिद्ध करना है अपन को, तो लिख लेते हैं 10 पे पावर 2k प्लस 1। ठीक, जे सिद्ध करना है, तब डायरेक्ट लिखेंगे सिद्ध करना है हमें, तब हमें सिद्ध करना है कि इतने संख्या कितने से 11 से भाज्य है, ये बताना है अपन को। ठीक, तो भाज्य है तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे तब बराबर लगा देंगे, इसको लिख लेंगे पूरे को 10 पे पावर 2k प्लस 1 और प्लस के 1। अभी मुझे ऐसा बनाना है, इस रूप का बनाना है, इस पहले नंबर को। ठीक, मतलब इस इतने के बराबर बनाना है, देखो इस प्रकार को बनाना है। ठीक, इसको तो कैसे बनाएंगे, देखो मैं बताता हूँ। ये आया था, इसमें अपन यदि +1 को -1 कर दूँ, 10 पे पावर 2k -1 और प्लस को 1 और 1 जो ई साइड लिख दो, ऐसा आ जाएगा। तो जैसे ये कट जाने वापस में 1 ही आ जाने, और प्लस में 1 लिखा रहेगा। इसके बाद 10 पे पावर 2k अपन लिख दो -1 और प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं इस पूरे को। इसके बाद प्लस में 2 आ जाने, सॉरी 1 आ जाने, ये जुड़े हैं, जो ज्यों को तो लिखो, ये भी ज्यों को तो है, 10 ज्यों को तो। इसके बाद देखो आधार समान करके यहाँ से कर सकते हैं, देखो 10 पे पावर 2k -1 और इतने +2 लिखे, सो 10 पे पावर 2 लिख दो और प्लस में 2 लिख दो, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इस चीज को, इसको कैसा लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो लिख दूँ, क्या आ जाएगा, देखो 10 पे पावर 2k -1 प्लस, सॉरी 10 पे पावर 2 और प्लस में 1 लिखा है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस 1 का कर देता हूँ पक्षांतर। क्या लिखा है, 10 पे पावर 2k -1 लिखा है, बराबर इस 1 का पक्षांतर करूंगा तो 11m -1 जी आ जाएगा। इसके बाद इसकी जगह पर जी रख दूंगा, तो यहाँ जी रख सकता हूँ, तो रखता हूँ 11m -1। ठीक, और 10 पे पावर लिखा है 2, तो आ जाएगा 100 प्लस में 1। अब मैं 100 का अंदर गुणा कर देता हूँ, तो देखो 1100m -100 प्लस 1, ये घट जाएगा इसमें, तो 1100m माइनस के 99। इसके बाद मैं इसमें से 11 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्यों, क्योंकि निकलना चाहिए 11 कॉमन, तो 11 तो 100 बचेंगे, m माइनस 11 99, 11 से क्या है भाज्य, लिखेंगे अतः संख्या, अतः यह कथन, यह है कथन 11 से भाज्य है। इसलिए यह क्या है, इसलिए
यह कथन सत्य है। ठीक, सत्य है, इस प्रकार लिख सकता हूं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्या लिखा है? 21 नंबर लिखा है अपना कि 2x पे पावर 2n माइनस y पे पावर 2n और x y से भाज्य, मतलब इसमें x y का भाग जा रहा है। तो लिखेंगे माना यह है कथन क्या है? Pn है। ठीक, लिख देंगे Pn सच दैट, पूरा लिख देंगे x पावर 2n माइनस y पे पावर 2n कोमा x प्लस y से क्या है? भाज्य है। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूंगा, यदि भाज्य तो लिखूंगा कि यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं कि n बराबर 1 के लिए बताना होगा। तो n बराबर 1 के लिए क्या आ जाएगा? n की जगह पे 1 रखना है। फिर x, तो x पे पावर 2, n की जगह पे 1 माइनस y पे पावर 2, n की जगह पे 1। ठीक, इसके बाद p1 सच दैट x 2 एकम 2 माइनस y 2 एकम 2। अब एक सूत्र पढ़ा होगा चूंकि मैं कि कौन सा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो अपन क्या कर सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। एक बार a माइनस बी लिख सकता हूँ। ये सूत्र लगा सकता हूँ यहाँ, तो लगा देता हूँ। क्या आ जाएगा? p1 सच दैट x प्लस वाई, इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो देखो ये भाग देंगे इसमें x प्लस वाई से जे से जे कट जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, अतः यह है कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। और सत्य है तो ठीक, तो क्या लिखेंगे, तो n बराबर k के लिए क्या लिखना है, k के लिए लिखना है। अब k के लिए लिखना है तो यहाँ n की जगह पे k रख दो इस लाइन में। ठीक है, तो p k सच दैट x 2n लिखा है तो 2k हो जाएगा माइनस 2, देखो y पे पावर 2n लिखा है तो y पे पावर 2k हो जाएगा और कॉमा x प्लस वाई से क्या है? भाज्य। ये अपन को बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे आगे क्या कर देंगे, आगे कर देंगे अपन कि देखो माना माना कि अपन यही मानते हैं कि इसको लिख के और इसका भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि भाज्य के लिए कह रहा है। यदि गुणज का कहता तो भी भाग देते हो, गुण भाग का कहता तो भी भाग देते। तो देखो भाग दे रहे, तो x 2k माइनस बाई 2k बटे क्या हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर में m, जहाँ m क्या है, m बिलोंग करता है कैसे, z से। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा देखो अपना, तो फिर से मैं क्या करूंगा इसमें, इसका कर दूंगा तिरेक गुणा। तो तिरेक करूंगा तो क्या लिख जाएगा, देखो x 2k माइनस बाई 2k, इसके बाद ये चला जाएगा यहाँ, तो m x प्लस बाई ये आ जाएगा। और 2k को भी मैं इस साइड पहुंचा देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। तो x 2k बराबर m x प्लस बाई, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस का बाई 2k। इतना समझ में आया? इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध क्या करना है कि देखो अब की में अपन क्या यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 रख देने। तो मैं रफ कार पर बताता हूँ, n की जगह पे k रख के देखो x पे पावर 2n माइनस y पे पावर 2n, x पे पावर 2n माइनस y पे पावर 2n, यहाँ क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है। तो x पे पावर 2k प्लस 1 और माइनस y पे पावर 2k प्लस 1 दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो x पे पावर यहाँ करूँगा तो
2k+2 आ जाएगा माइनस बाई 2k+2 आ जाएगा। तो इसके लिए मैं देखो क्या कर सकता हूँ, x 2k और यहाँ अपन ऐसा लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस बाई 2k+2, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो मैं यही करता हूँ। कैसे, मैं इसको भी चेंजिंग कर देता हूँ। कैसा कि यहाँ भी अपन जो 2 हटा के बाई स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, इसको ना लिख कर यहाँ देखो x पे पावर 2n और माइनस y पे पावर 2n है, यहाँ k+1 रखा तो जी आया। तो अपन लिखेंगे x पे पावर 2k और x स्क्वायर माइनस y पे पावर 2k और y स्क्वायर। ठीक, दोनों में है जी। ठीक, तो लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि इतने में x + y से क्या है, भाज्य। ठीक, जब तक तुम लिखोगे नहीं, जब तक तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बस समझ में तो आएगा, लेकिन जब आगे आगे पढ़ते जाओ पीछे पीछे भागता जाएगा वो। ठीक, इसलिए साथ साथ लिखते ही जाना। तो अब मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कि बराबर, इसको ले लेता हूँ पूरे। तो x पे पावर 2k x स्क्वायर माइनस y पे पावर 2k y स्क्वायर, ये आया। और यहाँ इसका जो मान दिया गया है, देखो इसका क्या दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक, तो रख देता हूँ इसकी जगह पे। तो क्या आ जाएगा, देखो m x + y और इतने एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस ये लगाएंगे प्लस वाई स्क्वायर 2k। ठीक, ये आया। इसके बाद माइनस लगा के क्या लिख देंगे कि वाई स्क्वायर बाई 2k और वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद देखो अपन इसमें से क्या करूँगा, इसमें से वाई स्क्वायर वाई पे पावर 2k कॉमन ले लूँगा। तो देखो कॉमन लेने का क्या फायदा होगा, अपन ने एक गलती कर दी कि अपन ने यहाँ मान रखा, तो मान क्या लिखा है, इतना लिखा है जी। केवल एक्स स्क्वायर का गुणा कहाँ किया, केवल अपन ने इसने किया है, इसमें किया नहीं है। तो अपन यहाँ भी लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, इसमें से बाई पे पावर 2k कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस बाई इसका एक्स स्क्वायर प्लस, इनमें पहले कॉमन लेते हैं बाई पे पावर 2k, तो बचेगा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से ये दोनों कॉमन हो गए, ये बचे दोनों। ठीक, इसके बाद क्या करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई पे पावर 2k, और इसको मैं क्या एक बार धन में और एक बार ऋण में लिख सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि अपन ने ऊपर किया था। देखो क्योंकि मैं ये सूत्र लिखा है, तो अपन ने इसी सूत्र के आधार पे इसको तोड़ दिया। ठीक, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि पूरे में से x + बाई और x + बाई ये दोनों कॉमन आ जाते हैं, तो x + बाई मैंने कॉमन निकाल लिए, बचे क्या, mx स्क्वायर बचे प्लस बाई पे पावर 2k और x माइनस बाई बचा, ये बचा। तो देखो जी कोष्टक में बच रहे हैं, इसमें से कॉमन होके निकले, तो लिख देंगे अतः यह कथन x + बाई से भाज्य है। ठीक है, भाज्य। ओके, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है, यह क्वेश्चन लिखा है 22 नंबर, तो इसमें संख्या 8 से भाज्य, 8 से भाग्य है मतलब, तो लिखेंगे माना यह है कथन क्या है, Pn है, और यदि ये Pn है तो क्या लिखेंगे, Pn सच दैट, पूरा लिख देंगे 3 पे पावर 2n + 2 माइनस 8n माइनस 9, संख्या 8 से भाज्य। ओके, भाज्य तो अपन क्या करेंगे कि n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ n का मान सभी जगह 1 रखेंगे। तो P1 सच दैट 3 पे पावर 2
गुणा में n की जगह 1 प्लस 2 माइनस 8 n की जगह 1 माइनस के 9 ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 और 2 4, ठीक। तो p 1 सच दैट ये हो जाएंगे 3 पे पावर 4 माइनस 8 एकम 8 माइनस के 9, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने होते हैं, 2 जुड़ के 17, ठीक है। अब मैं इस पर रफ कार पे करके बताता हूँ कि देखो 3 का 3 4 बार करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिर का 9 और 3 तिर का 9, 9 9 81 और माइनस करना है क्या 17, ठीक। तो इससे बचते कितने हैं, इसमें से घटाएंगे तो 4 बचे 6 बचे, ठीक, 64 बचते हैं। तो देखो P 1 सच दैट कितना आ जाएगा 64, तो ये क्या 8 से भाग जाता है, तो लिखेंगे जो कि संख्या 8 से भाज्य और भाज्य है, तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए क्या है भाई सत्य है, क्यों, क्योंकि n बराबर 1 के लिए ये कट रही है, ठीक। इसके बाद लिखेंगे तो n बराबर k के लिए, अब k के लिए ले रहे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पूरे में n की जगह k रख देंगे, तो p k सच दैट 3 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस के 9, ठीक। इसके बाद संख्या कितने से भाज्य है, 8 से भाज्य है, तब हर एक में जैसे लिखते थे कि माना, अब यहाँ पर क्या करते थे मान लेते थे, माना कि इसको लिख लेंगे पूरे को 3 2k प्लस 2 माइनस 8k, इसके बाद माइनस के 9 बटे में कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, बराबर m, m क्या है z है, ओके। इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे तो बस वही करना है कि 8 को कर देंगे यहाँ, तो 3 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस के 9 बराबर क्या आ जाएगा 8m, ये दोनों पद ले जाते हैं उस साइड क्योंकि इसका अपन को मान ज्ञात करना है, तो 3 2k प्लस 2 बराबर 8m प्लस के 8k हो जाए और माइनस के हो जाए, सॉरी प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अपन फर्स्ट का हर बार मान ज्ञात करते हैं तो हर बार ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखूंगा तब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 रख के देख लेता हूँ, तो मैं रखता हूँ, क्या लिखना है 3 2 पर 2n प्लस 2 लिखा है माइनस 8n लिखा है माइनस के 9, यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 रखना है, तो 3 2 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9, ये आया। इसके बाद क्या कर दूंगा कि 8 सॉरी 3 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2k प्लस के 2 और प्लस में क्या लिखा है 3 माइनस 8 के हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि यह माइनस का है 8, तो माइनस के 9, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, यहाँ 2 है, तो देखो 3 2k प्लस 3 सॉरी 2 इतना लिख लेती हूँ और इसको कर देता हूँ मैं अलग, कैसे 3 पे पावर 2 लिख सकता हूँ क्योंकि आधार समान है तो वापस जुड़ जाना है उसको, ठीक, माइनस 8k और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 17, इतना समझ में आया। इसके बाद ये में अपन को क्या करना है, ये सिद्ध करना है, तो लिखेंगे 2k प्लस सॉरी 2k प्लस 2 इंटू, देखो 3 का स्क्वायर लिखा है तो अपन क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं कोष्टक में, और माइनस 8k माइनस 17 जो कि क्या है 17 संख्या कितने से विभाज्य 8 से भाज्य, अब 8 से भाज्य है तो इसमें क्या कर देंगे आगे, अब इसके बराबर में लेंगे इसको, ठीक, तो यहाँ अपन देखो मान रख दे रहे इतने पे, जी मान रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम है तो जी मान रख देंगे, तो 8m प्लस के 8k प्लस के
9। और देखो कोष्टक में लेंगे और बगल में क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो इसके गुणा में है जी 9। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि आगे के जो पद जो के तो -8 के -17। ओके, इसके बाद क्या करता हूँ, 9 का अंदर गुणा करता हूँ, 9 8 72 एम 72 के। इसके बाद 9 9 81 माइनस के 8 के माइनस के 17। अब इसके बाद जी तो ज्यों का त्यों रहेगा 72 एम। इसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, घटेंगे, कितने बचेंगे 64 की, वो भी प्लस का। ठीक, जिद भी घट जाएंगे तो प्लस के क्या बचेंगे 64। इसमें से 8 कॉमन ले लो तो 8 8 नाम 72, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 8 से कॉमन निकल रहा है तो लिख देंगे अतः यह है कथन 8 से भाज्य है। तो तब यह है कथन n बराबर किसके लिए, k+1 के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर 41n-14n और संख्या 27 से क्या है, एक गुणज है, तो लिखेंगे माना यह है कथन क्या है, Pn है। ठीक, यह कथन क्या है, Pn है, तो Pn सच दैट पूरा लिख देंगे कि 41n-14n संख्या 27 से एक गुणज है। ठीक है, गुणज है तो क्या करूंगा, n बराबर 1 के लिए 1 ले लेता हूं मैं, ये खाली हो गई, इसमें क्या करता हूं n बराबर 1 के लिए, तो क्या करूंगा यहाँ n की जगह 1 रख दूंगा, तो P1 सच दैट 41 पे पावर 1 माइनस 14 पे पावर 1। ठीक, और P1 सच दैट ये घट जाएंगे, देखो 41 पे पावर 1 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 14 पे भी कोई फर्क ना पड़े, तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 27 बचना है, तो जो कि क्या है, जो कि 27 संख्या 27 से क्या है भाज्य है, 27 का गुणज बताना है तो एक गुणज है, एक गुणज है। यदि ये 27 का गुणज है तो आगे क्या लिखेंगे, n बराबर k के लिए n बराबर k रखेंगे, यहां रख देते हैं n की जगह पे k, क्या आ जाएगा p n की जगह k रखा सच दैट यहाँ 41 n की जगह k माइनस 14 n की जगह k। ओके, इतना आ गया। इसके बाद मैं क्या कर दूंगा कि इसमें कर दूंगा, लिख देंगे संख्या 27 से एक गुणज है, एक गुणज है, इतना आया। इसके बाद लिखूंगा माना, माना कि इसको लिख दो तो 41 पे पावर k माइनस 14 पे पावर k बटे में क्या आ जाएगा 27 बराबर क्या हो जाएगा m, जो कि m क्या करता है, z से बिलोंग करता है, मतलब z से मतलब रखता है, तो 27 कर देंगे 63, तो 41 k माइनस क्या हो जाएगा 14 k बराबर 27 m। ठीक, 14 के पहुंचा देंगे तो उस साइड 41 के बराबर 27 m प्लस 14 के, इस प्रकार आ गया। इसके बाद क्या करता हूं, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, बस यहाँ n की जगह पे k+1 रख दीजिए। ठीक, तो देखो ऐसा कर रहा हूं,
कि देखो 41 पे पावर k प्लस 1 है और माइनस 14 पे पावर k प्लस 1 है। तो मैं क्या 41 को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 41 k और 41 पे पावर 1 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। और प्लस में 14 k प्लस सॉरी ओनली प्लस में 1 ऐसा लिख सकता हूँ इसको। तो मैं इसी को लिखता हूँ, ठीक है। क्या लिखता हूँ कि 41 k कोष्टक में आ जाएंगे 41 प्लस 14 k प्लस 1 ऐसा कर सकता हूँ, जो कि क्या लिखेंगे संख्या 27 का गुणज है। देखो गुणज है तो अपन यहाँ क्या रखेंगे, बराबर मानेंगे। 41 के की जगह क्या रख देंगे, इस पूरे मान को रख देंगे। तो 27 m प्लस 14 के स्क्वायर जी आया, सॉरी ओनली के है। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ जी आया, कोष्टक लगा देंगे और 41 लिखा है बगल में, ठीक। प्लस क्या कर दूंगा, ये लिखना है तो 14 के, और इसको इनटू में हम ओनली 14 लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस पे पावर 1 रहे तो वापस जो के तो ले जा सकते, ठीक। अब 41 का कर देता हूँ अंदर मल्टीप्लाई, ठीक, गुणा कर देता हूँ। तो पहले 27 गुणे 41 कर लेता हूँ, 27 गुणे 41, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 7 10 1 1, गलत है क्या, नहीं सही है। तो 1100 कितने आ गए 7 m प्लस, अब करना है क्या, देखो यहाँ 14 पे पावर k है, ठीक, 14 पे पावर में है k जो, ठीक, नीचे नहीं है तो क्या हो जाएगा 41 और 14 इस पे पावर k ऐसा लिख सकते हैं। प्लस यहाँ क्या है 14 पे पावर क्या है k है, 14 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 1107 m प्लस, ये जुड़ेंगे तो 5 और कितने हो जाएंगे 5 14 के, इतना आया। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में अपनी गलती कहाँ हो गई, गलती हो गई अपनी, देखो यहाँ माइनस रखा हुआ है, देखो ऊपर भी माइनस है, अपन ने यहाँ प्लस ले लिया तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस करेंगे और यहाँ भी माइनस। अब माइनस करेंगे तो ये दोनों घटेंगे तो क्या बचेंगे 27, ठीक, ये बचेंगे। इसके बाद 27 कॉमन ले लो इसमें से, तो 27 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अपना कि 27 कॉमन लेंगे तो 41 m बचेंगे वापस, प्लस 14 के, ये आया। इसके बाद क्या करूंगा 27 यहाँ दिख रहे हैं तो लिखेंगे कि अतः यह कथन 27 से भाज्य है। और यदि ये भाज्य है, यदि भाज्य है तो लिखेंगे तो यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।